बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, रिसर्च है कि अगर हम लोबिया को गोश्त के साथ कुक करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं और हमें प्रोटीन काफ़ी वाफिर मिकदार में हासिल होता है। तो बड़ी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन लोबिया की। मेरे कहने से एक मरतबा ज़रूर बनाना है। इसको हम माइंड ब्लोइंग टेस्ट देंगे काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, आधा किलो मैंने चिकन ली है और यहाँ पर लोबिया का मैं प्रोसेस बता दूँ, ये मैं आपको कप दिखा रही हूँ। 1.5 कप मैंने ये लिया है लोबिया और इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगो दिया था और फिर इतना पानी मैंने इसमें डाला था कि इसी पानी में ये देखें कम्प्लीटली कुक हो गए और ये बिल्कुल गले हुए लोबिया हैं हमारे रेडी हैं। 1.5 कप मैंने लिए थे और ये भी गलने के बाद इतने हैं। और यहाँ पर हम देख लिए हैं तमाम वेजिटेबल। देखें, 2 मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है, तकरीबन 200 ग्राम्स। मेरी यहाँ पर एक बड़ी है। और इसके अलावा देखें 1 पाव टेंगी फ्लेवर टोमेटोज़ लेने हैं आपने। इसको हम फाइनली चॉप करेंगे, वो आपने देखना है कैसे करना है। और यहाँ पर देखें, ये है की इंग्रेडिएंट अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है। देखें 3 इंच का अदरक का पीस है इतना बड़ा और 2 गड्डी ये देसी लहसुन है। ये मैंने काफ़ी सारा मैंने लिया था। देसी लहसुन का बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट आता है और ये इसका की इंग्रेडिएंट है। इसको हम पीसेंगे, आपने देखना है आगे रेसिपी में जाकर। हम इसको चॉप करेंगे प्याज वगैरह को। उससे पहले मैं आपको मसाले दिखा दूं। देखें, काली मिर्च चिकन लोबिया तैयार हो रहा है तो काली मिर्च तो इसमें जाएगी। उसके अलावा देखें 1 टीस्पून हल्दी इसमें हम डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, काला धनिया पाउडर आपने नहीं लेना, बल्कि फ्रेशली जो धनिया पाउडर होता है अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। तो इसके अलावा देखें, ख़ास हम इसको फ्लेवर देंगे तो उसके लिए आधा टेबल स्पून मैंने इसमें डालूंगी कौरमा मसाला। तो किसी भी ब्रांड का आपने कौरमा मसाले लेना है। देखें, यहाँ पर मैंने आपके सामने डाल रही हूँ ये कौरमा मसाला। ये थोड़ा सा है ना कौरमा मसाला, ये पूरे फ्लेवर में जान डाल देगा। और इसके अलावा जो काली मिर्च हम लास्ट में इसमें कूट के डालेंगे वो आपने देखना है। तो देखें 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है कौरमा मसाला। इसके अलावा देखें 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है। इसको हम बगैर कोई रोस्ट वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको गदरा गदरा हावन दस्ते में कूट लेंगे। लास्ट में हम इसको डालेंगे अपने दम पर। यहाँ पर तड़के के अज्जा हैं कुछ, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ, कुछ काली मिर्चें और कुछ लौंगे मैंने ली हैं और थोड़ा सा 1 पीस मैंने जावित्री का लिया है, थोड़ी सी मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं। इसको हम तड़के में डालेंगे। तमाम प्रोसेस को आपने देखना है। उससे पहले देखें दम में हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। तो यहाँ पर साबुत ज़ीरा और काली मिर्च को मैं कूट लूँगी और तमाम सब्जियों को मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। तो देखें, टमाटर का मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी ग्रेवी का टेक्सचर हमें अच्छा रखने के लिए अपने टोमेटोज़ को हमने इस तरह फाइनली चॉप अगर आप करके आप डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत जल्दी ही मतलब बहुत कम टाइम में हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी थिक मतलब अच्छी टेक्सचर वाली तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखें टमाटर को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिए हैं और ये देखें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च चिकन लोबिया में। हम काली मिर्च और ज़ीरे को देखें कूट लेंगे। कितना भर के मैंने चमचा काली मिर्च का लिया है, क्योंकि इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर, कोई कुटी लाल मिर्च, कोई हरी मिर्च पेस्ट वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ इसमें हमने काली मिर्च का फ्लेवर देना है और साबुत ज़ीरे का। सिर्फ हमने मसालों में सिर्फ हमने पिसा हुआ धनिया और हल्दी इसमें यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखें 125 ml मैंने तेल गरम किया है और इसमें मैंने जो आपको प्याज दिखाई थी 200 ग्राम्स उसको मैंने डाल दिया है। साथ ही तड़के के जो अज्जा मैंने साबुत गरम मसाले आपको दिखाए थे, इसके साथ हम प्याज को हल्का सा कुक करेंगे। ट्रांसलूसेंट का होती है हमारी प्याज, तो हम बाकी के अज्जा डालेंगे। तो यहाँ पर देखें हल्की सी प्याज हमारी पिंकिश सी हुई है बिल्कुल। तो हमने अपनी आधा किलो जो चिकन थी वो हमने डाल दी है। तो आधा किलो चिकन के लिए 1.5 कप आपने लोबिया लेना है, उसको भिगोकर उसको अपने ही पानी में कुक कर लेना है। इतना आपने उसको प्रोसेस कर लेना है, लोबिया को अलग से आपने प्रोसेस कर लेना है लोबिया का। यहाँ पर चिकन डालकर मैं कुछ देर के लिए तेज़ आंच पर चिकन को कुक करूँगी ताकि ये इसके जूसेस जो हैं वो लॉक हो जाएँ या सील हो जाए इसके जूसेस को। तो चिकन को भूनने के बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन। इसका की इंग्रेडिएंट है 2 गड्डी लहसुन था और काफ़ी बड़ा 3 इंच का अदरक का पीस था। अदरक लहसुन हमने इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि लोबिया और जो चिकन बन रहा है बहुत अच्छा फ्लेवर हमारा अदरक लहसुन इसको देगा। देसी लहसुन हल्की आंच पर भूनेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद आपको हर रेसिपीज़ में मैं बता रही होती हूँ, तो थोड़ी सी आँच हम कम कर लेंगे और इसको हम अदरक लहसुन को भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आँच पर। तो मेरा टाइम देती हूँ थोड़ा, आपको पता है अदरक लहसुन डालने के बाद। तो व्यूवर्स, मैंने टमाटर के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर दिए थे, वो क्लिप मिस हो गया है थोड़ा सा। तो आपने इस टाइम पर टमाटर के साथ ही आपने मसाले भी डाल देने हैं। तो टमाटर और मसाले डालने के बाद थोड़ा सा कुक करना है अपने, हमारे टमाटर पेस्ट फॉर्म में आ जाएं और हमारे मसाले भी भून जाएं। तो थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे टमाटर डालने के बाद कि हमारे मसाले भून जाएँ।
और यहाँ पर तकरीबन टमाटर पेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। मसाले भी हमारे सिर्फ हमारे 3 ही जो पाउडर मसाले थे, कौरमा मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर, ये अच्छे से कुक हो चुका है, भुन चुका है। अब हम इतना पानी डालेंगे हमारी चिकन जो है वो गल जाए। तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे और यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। आपने अपने हिसाब से अपने देख लेना है। देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल प्याज और टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं, मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पर बारी आ गई है लोबिया की, जो हमने आपको बताया था कि 1.5 कप मैंने लिए थे और 4 घंटा मैंने उसको भिगो दिया था सादा पानी में, और फिर अच्छे से उसको वॉश करके ताज़ा पानी में, इतने पानी में हमने इसको गला लेना है कि अपने ही पानी में हमारे लोबिया गल चुके हैं। तो तकरीबन 90% तक ये गल चुके हैं और बाकी के ये हमारे इसके साथ ही गल जाएंगे। तो यहाँ पर जो दम का मसाला था हमारा, काली मिर्च स्पेशल, और जो हमने ज़ीरे को कूटा था, काली मिर्च और ज़ीरे को हमने जो कूटा था वो हमने लास्ट में डालना है लोबिया के साथ ही। और थोड़ा सा आपने पानी भी डाल देना है, क्योंकि आप जिस तरह पसंद करती हैं, थोड़ा सा अगर थिक पसंद करती हैं, या हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको सरसरा ही पसंद किया जाता है, थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा इसको पतला किया नहीं जाता इस रेसिपी के लिए। इसको थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं कुटे हुए जो मसाले हमने डाले हैं, काली मिर्च और ज़ीरा और लोबिया के साथ हम इसको कुक करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, इतना कुक करना है हमने कि हमारा देखें रोगन हल्का सा तेल ऊपर आ गया है, और नमक हमने लास्ट में ही डालना है। आपको पता है मैं लास्ट में ही नमक डालती हूँ, क्योंकि तमाम रेसिपी का हमें अंदाज़ा हो चुका होता है कि हमारी टोटल कितनी हमारी कंसिस्टेंसी हमारी ग्रेवी की है। तो उसके हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है, इसको थोड़ा सा मिक्स करा है, और हम दम के अज्जा डालेंगे। अदरक और जो मैंने आपको दिखाई थी हरी मिर्चें, वो हम डाल के इसको दम पर रखेंगे। तो इस कंडीशन पे आपने पानी की एडजस्टमेंट कर लेनी है कि आपने कितना पानी इसमें डालना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये चिकन लोबिया तैयार है, काफ़ी हेल्दी होता है, और आप सिर्फ मेरे कहने से एक मरतबा इसको ज़रूर बना के देखिएगा। इसको हमने रिच और माइंड ब्लोइंग जो टेस्ट दिया है काली मिर्च के साथ, आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।